नमस्कार, मैं हूं शिवोम पंडित और आप देख रहे हैं जीएस मंत्रा। अंग्रेजों का हैदर अली और टीपू सुल्तान से संघर्ष, जिसे हम इतिहास में आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं, इस वीडियो में हमारी चर्चा का विषय है। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं। 4 युद्ध अंग्रेजों के मैसूर से हुए, जिनके सभी के बारे में हम एक ही वीडियो में चर्चा करेंगे। बार बार प्रश्नों में पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण है इतिहास की दृष्टि से। तो चलिए पहले युद्ध से शुरू करते हैं। प्रथम युद्ध आपके सामने है। प्रथम युद्ध, इसका समय 1767 से 1769 ईस्वी तक था। ठीक है, हुआ यूं कि 1764 में बक्सर का युद्ध, बंगाल आ गया अंग्रेजों के हाथ में। उनका मनोबल बढ़ चुका था, उनको लगा कि अब दक्षिण भारत भी हमारा होना चाहिए। 1766 और 67 का समय ऐसा था, ये वह काल था जो दक्षिण भारत में मैसूर एक स्वतंत्र राज्य था और हैदर अली उस पर शासन कर रहा था। 1766 में अंग्रेजों ने हैदराबाद के निजाम को हैदर अली पर आक्रमण के लिए उकसाया, उसको सहायता प्रदान की, और इसके जवाब में हैदर अली ने मराठों से संधि कर ली और महफूज खान की मदद से निजाम से भी संधि कर ली। तो अब मामला आ गया हैदर अली के पक्ष में। फिर होता है कर्नाटक पर हमला। कर्नाटक मित्र राज्य था अंग्रेजों का और हैदर अली ने कर्नाटक पर अटैक कर दिया। इस आक्रमण में एक बार तो 1767 में हैदर हारता है, लेकिन जिस आक्रमण में जैसे ही 1767 में हारता है, निजाम पाला बदल देता है। हैदर अली के साथ से हटकर फिर से अंग्रेजों के साथ हो जाता है। तो एक बार हैदर हारा और निजाम ने पाला बदल दिया, लेकिन 1769 तक 1769 तक हैदर अली प्रचंड युद्ध का नजारा दिखाता है अंग्रेजों को और मद्रास तक उनको ढकेल ले जाता है, मतलब अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। और जब अंग्रेज जान जाते हैं कि अब तो हम हार जाएंगे, ये नहीं छोड़ेगा, तो उन्होंने हैदर अली की शर्तों पर मद्रास की संधि कर ली। और शर्तों में एक चीज यह भी शामिल थी कि जब हैदर अली को आवश्यकता पड़ेगी तो दोनों एक दूसरे के लिए मित्र राज्य की भांति व्यवहार करेंगे और अंग्रेज हैदर अली को सहायता प्रदान करेंगे और अंग्रेजों को आवश्यकता पड़ेगी तो हैदर अली प्रदान करेगा। तो इस तरह से पहला युद्ध मद्रास की संधि के साथ रुक जाता है। फिर 1780 से 84 का समय आता है, जिसमें 1771 में मराठों ने मैसूर पर हमला किया पहले। ठीक है, 1771 में चलो कि मराठों ने मैसूर पर हमला किया। अब होना क्या चाहिए था? संधि के अनुसार होना तो यह चाहिए था कि अंग्रेज मैसूर की सहायता करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस बात से गुस्सा हो गया हैदर अली और फिर अंग्रेजों ने हद कर दी। 1773 ईस्वी में माहे का क्षेत्र जो हैदर अली के क्षेत्र में आता था, वहां पर फ्रांसीसी बस्तियां थी, उन पर अंग्रेजों ने हमला करके अधिकार कर लिया। अब ये सीधे हैदर अली की संप्रभुता को चुनौती हो गई कि यार मेरे ही साम्राज्य में घुस के हमला कर ले रहे हैं ये, ठीक है, कब्जा कर ले रहे हैं। इसलिए फिर से 1780 में जब सबल हुआ हैदर, तो उसने कर्नाटक पर फिर से हमला कर दिया। ठीक है, और जनरल बेली को हरा दिया। और अर्काट पर कब्जा किसने किया प्रश्न आता है, तो अर्काट पर हैदर अली ने 1780 में कब्जा कर लिया और इस तरह से दूसरा युद्ध शुरू हो जाता है। फिर वारेन हेस्टिंग्स जो था वो सीधे सेना अपने हाथ में ले लेता है, नियंत्रण, जो गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स, सेना का नियंत्रण अपने हाथ में लेता है और निजाम को गुंटूर का क्षेत्र देकर के अपनी तरफ मिला लेता है कि हैदर अली की तरफ से मत लड़ना, मेरी तरफ रहना। और सिंधिया और भोसले को भी कुछ धन और कुछ क्षेत्र देकर के अपनी तरफ मिला लेता है। तो इस समय इस तरह से मराठे और निजाम फिर से हो गए कंपनी के साथ में। ठीक है, 1780 में आयरकूट ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया। ये पूछता है कि द्वितीय युद्ध के समय किस पोर्टो नोवो के स्थल पर हैदर अली को किसने हराया, तो आयरकूट ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया। और 1782 में लेकिन फिर से हैदर आयरकूट को हरा देता है। तो 80 में युद्ध शुरू हुआ है, 82 में फिर से हैदर अली सबल हो जाता है। 7 दिसंबर 1782 को लेकिन हैदर अली को मौत प्राप्त होती है, मृत्यु हो जाती है हैदर अली को। युद्ध में नहीं हुई थी, ये याद रखना, वो युद्ध में मृत्यु नहीं हुई थी, बीमारी और घावों की वजह से उसकी 7 दिसंबर 1782 को मृत्यु हो जाती है। अब गद्दी मिलती है उसके बेटे टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान भी किसी से कम नहीं था, लड़ने भिड़ने में माहिर था, अच्छा शासक और अच्छा योद्धा था, लेकिन
इस समय तक आते आते अंग्रेजों और टीपू सुल्तान दोनों को महसूस होने लगा था कि अब युद्ध को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अंग्रेज जान गए थे कि अब हम आगे इससे लड़ नहीं सकते, बहुत दिन हो गया लड़ते लड़ते, ठीक है। वो तो बाहर से आए थे तो उनको अपने खर्चे वर्चे भी और सैनिक भी ध्यान में रखने पड़ते थे, और टीपू सुल्तान को समझ में आ गया कि वो बहुत तगड़े से हरा नहीं सकता, लड़ाई तो फिर से होगी ही, ये दोनों को पता था। तो 1784 में मंगलौर की संधि होती है, टीपू सुल्तान करता है मंगलौर की संधि, तथा इसमें क्या होता है कि एक दूसरे को टीपू सुल्तान और अंग्रेज एक दूसरे को विजित क्षेत्र जो थे, जो किसी ने इसका कब्जा कर रखा था किसी ने उसका, तो वो सब आपस में सेटल कर लिए जाते हैं, उनके क्षेत्र उनको वापस कर दिए गए दोनों पक्षों को, ठीक है। लेकिन फिर 1790 से 92 में कंपनी को चुलबुली हो रही थी, क्योंकि उनका तो उद्देश्य था ना मैसूर को कब्जा करना। तो 1788 ईस्वी में कंपनी ने हैदराबाद के निजाम को टीपू के खिलाफ युद्ध करने के लिए पत्र लिख दिया, बोले आप युद्ध शुरू करो, हम पीछे से आपकी मदद के लिए आ रहे हैं। टीपू गुस्सा हो गया, बोला यार ये तो संधि का उल्लंघन है, और ऊपर से ये सीधा चैलेंज है, ठीक है। उसको उसने सीधे चैलेंज के तौर पे लिया, और टीपू ने 1789 ईस्वी में त्रावणकोर पर हमला किया। त्रावणकोर पर क्यों किया? क्योंकि त्रावणकोर जो था वो अंग्रेजों का मित्र राज्य था, वो शासक अंग्रेजों के संरक्षण में था। तो इसने त्रावणकोर पर हमला किया कि अब आओ हमसे लड़ो। और 1790 में कार्नवालिस वेल्लोर और अंबूर को जीत लेता है। 1790 में कार्नवालिस ने वेल्लोर और अंबूर को जीत लिया। देखो ये युद्ध 3 चरणों में हुआ, ये आप द्वितीय चरण देख रहे हो, ठीक है। तो वेल्लोर और अंबूर को कार्नवालिस ने जीत लिया, और श्रीरंगपट्टनम जो कि मैसूर की राजधानी थी वहां तक आ जाता है। लेकिन भीषण वर्षा होती है, और वर्षा के कारण वो अपनी सेना को स्थायी कर नहीं पाता, तो वहां से फिर से मंगलौर वापस लौट जाता है, ठीक है, एक बार आकर के। 1791 में टीपू ने कोयम्बटूर को फिर से जीत लिया, ठीक है, कोयम्बटूर पर हमला किया, जीत लिया। लेकिन इस बार कार्नवालिस की सहायता के लिए और अंग्रेजों की सेना में कुछ योग्य और सबल सेना के साथ आपके सेनापति आ खड़े होते हैं। मिडो, स्टुअर्ट, मैक्सवेल और हंटर, ये सब आ जाते हैं सेना लेकर के अंग्रेजों का साथ देने के लिए। तो मार्च 1792 में टीपू को श्रीरंगपट्टनम की अपमानजनक संधि करनी पड़ी, जिसमें उसको बहुत हानि हुई, ठीक है। तीसरा युद्ध किससे रुका? श्रीरंगपट्टनम की संधि से, जिसमें उसको आधा राज्य अपना देना पड़ा। कंपनी, निजाम और मराठों को उसका आधा राज्य ले लिया गया, जिसको कंपनी ने, निजाम ने और मराठों ने आपस में बांट लिया, और 3 करोड़ रुपए उसने कंपनी को दिए युद्ध के हार जाने के तौर पे। और उसके 2 नाबालिग बेटों को, जिसमें एक की उम्र 5 साल थी और दूसरे की उम्र 8 साल, कंपनी बंधक बना लेती है, अपने पास रख लेती है, ताकि ये दोबारा कुछ उल्टा सीधा ना करे। लेकिन बहुत स्वाभिमानी शासक था टीपू सुल्तान, कहता था कि 100 साल गीदड़ की तरह जीने से अच्छा है 1 दिन शेर की तरह जियो। उससे यह अपमानजनक संधि बर्दाश्त नहीं होती है, और उसने फ्रांसीसी से कंपनी से संपर्क किया। वो अंतरराष्ट्रीय सहयोग का इंतजाम करता है, अफगानिस्तान से संपर्क करता है, मलेशिया से संपर्क करता है, ठीक है। इन सब से संपर्क करके और अपनी सेना को फ्रांसीसी पद्धति पर प्रशिक्षित करता है, मजबूत सेना बनाने की कोशिश करता है फिर से अंग्रेजों से लड़ने के लिए, क्योंकि वो जान चुका था कि अब भारत की देशी रियासतें उसका साथ नहीं देने वाली है, उसको बाहरी संपर्क ही करना होगा, अंतरराष्ट्रीय संपर्क ही करना होगा। तो उसने सेना को फ्रांसीसी पद्धति पर प्रशिक्षित करवाया। इधर अंग्रेजों ने मराठा और निजाम से फिर से संधि कर ली, वो अंग्रेजों से मिल गए टीपू के खिलाफ, ठीक है। और इस युद्ध में जो सेनापति थे वो आर्थर वेलेजली, हैरिस और स्टुअर्ट, चौथे और अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध में इन्होंने कंपनी की सेना की कमान संभाली। युद्ध शुरू होता है मार्च 1799 में, और 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम के किले में मारा जाता है। 15 दिन की घेराबंदी की गई उस किले की, और 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम के किले में मारा जाता है। इसके द्वारा मैसूर राज्य की स्वतंत्रता का भी समापन होता है और टीपू सुल्तान का भी समापन हो जाता है। तो इस तरह से 4 आंग्ल मैसूर युद्धों के द्वारा अंग्रेजों ने मैसूर पर कब्जा किया। अब आपको ध्यान में रखने हैं चारों युद्ध, उनका काल, कौन कौन लड़ा, ठीक है, इधर मैसूर की तरफ से कौन, अंग्रेजों की तरफ से कौन, और उनको किस संधि के द्वारा रोका गया। 3 संधियां ही हुई, चौथे में तो अंग्रेज स्पष्ट रूप से जीत गए, तो कोई संधि नहीं हुई।
तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। मिलेंगे आपसे किसी और टॉपिक के साथ, किसी और जानकारी के साथ अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए, देखते रहिए जीएस मंत्रा। जय हिंद, वंदे मातरम।